नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, अमेरिका ने एक बार फिर से वो कर दिखाया है जिसके लिए अमेरिका को जाना जाता है, यानी कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट। और ऐसा ही कुछ कारनामा अमेरिका ने कर दिखाया है। और इसके बाद अब चीन के लिए सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि चीन तो पहले से ही जूझ रहा था अमेरिका को चुनौती देने के लिए, लेकिन अमेरिका ने जो दुविधा उसके सामने खड़ी कर दी है, जो महा हथियार उसके सामने लाकर खड़ा कर दिया है, उसको टक्कर देने के लिए, जी हाँ, उसे बीट करने के लिए नहीं, उसे सिर्फ टक्कर देने के लिए कम से कम 2 दशक लग जाएंगे। जी हाँ, कुछ ऐसा ही अमेरिका ने तैयार कर लिया है। और रूस तो अमेरिका के रडार पर है ही। सब कुछ बताऊंगा कि क्या है अमेरिका का नया हथियार, क्या डिटेल निकल कर आई है और अमेरिका ने क्या क्या इसके बारे में कबूल किया है, सब कुछ बताऊंगा। मेरे साथ आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलो दोस्तों, वीडियो को अपने हम शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, आपसे करीबन 7 से 8 महीने पहले मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई थी FA-XX नामक एक लड़ाकू विमान पर। उसके बारे में कुछ रूमर्स आए थे कि अमेरिका एक लड़ाकू विमान तैयार कर रहा है जिसका नाम है FA-XX, जो 6ठी पीढ़ी का होने वाला है। अभी तक जो लड़ाकू विमान चल रहे हैं, जो हाईएस्ट है, वो 5वीं पीढ़ी के हैं। और 5वीं पीढ़ी के भी अभी के तो दौर में सिर्फ 2 ही लड़ाकू विमान है जो ट्रू 5th जनरेशन फाइटर जेट है। एक तो F-22 रैप्टर और एक F-35। और दोनों ही लड़ाकू विमान अमेरिकन लड़ाकू विमान, यानी कि अमेरिका पहले से ही लड़ाकू विमानों के मामले में बेस्ट है। इसके अलावा अमेरिका को चुनौती देने के लिए उसके 2 दुश्मन रूस और चीन ने भी, रूस ने तैयार किया Su-57 और चीन ने तैयार किया J-20। लेकिन दोनों देश पूरी तरीके से कामयाब नहीं हो पाए, दोनों 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान नहीं बना पाए। क्या खासियत होती है 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों की, अगर मैं छोटी छोटी चीज़ बताऊं आपको, जैसे कि ये स्टेल्थ होते हैं, रडार की पकड़ में नहीं आते, यानी कि रडार इन्हें पकड़ नहीं सकता। लेकिन अमेरिका बना रहा है 6ठी पीढ़ी का लड़ाकू विमान, और ये खुद अमेरिका ने कबूल किया है, यानी कि 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों से भी 10 कदम आगे होगा। जी हाँ, 1 कदम नहीं, 10 कदम आगे होगा। कैसे? बताया जा रहा है कि अमेरिका इस लड़ाकू विमान को एक तरीके से ऐसा बनाना चाहता है कि हवा में ही ड्रोन लॉन्च कर सके, यानी कि इसमें छोटे छोटे ड्रोन लगे होंगे, और जिसकी वजह से ये एक तरीके से बहुत ही घातक बन जाएगा। इतना ही नहीं, अमेरिका इसे पूरी तरीके से अदृश्य बनाने पर काम कर रहा है। पहले ही वो F-22 जैसा बेहतरीन लड़ाकू विमान रखता है, लेकिन उसे चुनौती मिलती रहती है रशियन रडारों से, खास करके S-400 और आने वाली S-500 से। अमेरिका का ये लड़ाकू विमान ना सिर्फ S-400 की सिक्योरिटी को ब्रिज कर देगा, बल्कि S-500 की जो चुनौतियां मिल रही है अमेरिका को, उन्हें भी पूरी तरीके से एक तरफ हटा देगा। ये S-500 की पकड़ में भी बताया जा रहा है कि नहीं आने वाला। इसकी कोटिंग को और भी ज़्यादा बेहतरीन, और इसका जो रडार क्रॉस सेक्शन है उसे भी और ज़्यादा कम से कम कर दिया जाएगा। क्या होता है रडार क्रॉस सेक्शन? रडार क्रॉस सेक्शन जितना ज़्यादा होता है और जितने 90 डिग्री के एंगल होते हैं ना किसी भी चीज़ पर, रडार उसे उतनी ही जल्दी डिटेक्ट कर लेता है। ये जितने ज़्यादा कम होंगे रडार की पकड़ में, इतनी ज़्यादा कम आएंगे, इतनी ज़्यादा अदृश्य होंगे। इसके अलावा कुछ और खूबियाँ होंगी। इसे लॉन्ग रेंज बनाया जाएगा, यानी कि और दूरी तक ये मार कर सके। जो अभी F-35 है उसकी एक ही कमी बताई जाती है कि वो ज़्यादा दूरी तक नहीं जा सकता। वो उसकी दूरी काफ़ी, मतलब कि जैसे कि नॉर्मल लड़ाकू विमान होते हैं उनसे 70 से 80% मानी जाती है, यानी कि अगर कोई नॉर्मल लड़ाकू विमान 100 किलोमीटर जाएगा तो ये 70 के 75 किलोमीटर ही जा सकेगा। अमेरिका इसे लॉन्ग रेंज लड़ाकू विमान बनाना चाहता है। इसके अलावा इसमें मिसाइलें नहीं लगी होंगी, तो आप कहेंगे कैसे दुश्मनों को मार गिराएगा? इसमें लगी होगी लेज़र। जी हाँ, अमेरिका पहले से ही शील्ड नाम के एक लेज़र हथियारों पर काम कर रहा है, और उसे इतना कॉम्पैक्ट बना रहा है कि लड़ाकू विमानों में उसे लगाया जा सके। कहा जा रहा है कि पहले उसे F-35 में लगाया जाएगा और फिर उसे इस नए लड़ाकू विमान में, 6ठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान जिसे FA-XX कहा जाता है, उसमें इंस्टॉल करेगा, जिससे कि इसमें मिसाइलों की जरूरत नहीं होगी। और साथ ही जो नॉर्मल लड़ाकू विमानों में कमी क्या आती है कि मिसाइलें खत्म हो जाती हैं। 7 से 8 या हार्ड पॉइंट होते हैं, मैक्सिमम 11 हार्ड पॉइंट होते हैं। 11 से ज़्यादा मिसाइल लग नहीं सकती, और 11 मिसाइल फायर करने के बाद उसे वापस बेस पर लौटना पड़ता है मिसाइलें लेने के लिए। लेकिन जब एक तरीके से लेज़र बीम होगी, वो इलेक्ट्रिसिटी से चलेगी, तो यानी कि ये बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से मारक होगा, लंबी दूरी तक जाएगा, ड्रोन तक लॉन्च कर सकेगा। और इसकी मैं एक डिटेल वीडियो प्लान कर रहा हूँ, जो इसकी एक एक चीज़ बताऊंगा कि कैसे काम करेंगी। तो उसके लिए भी बने रहेगा मेरे साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपको क्या लगता है इस FA-XX नए लड़ाकू विमान के बारे में? चीन का ये क्या हल करेगा? कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। कीप सब्सक्राइब, कीप शेयर, कीप सपोर्ट।